21 साल पुरानी वो कहानी जिससे शुरू हुई थी दुश्मनी, पहले उमेश पाल की जान गई, अब माफिया अतीक अहमद की हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अचीवर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। क्या है हकीकत में आप सभी का स्वागत है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार 15 अप्रैल 2023 को रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर में हम आपको 21 साल पुरानी वो कहानी बता रहे हैं जिससे उमेश पाल और अतीक अहमद के बीच दुश्मनी शुरू हुई थी। 25 जनवरी 2005 का वो दिन था। इसके अगले दिन गणतंत्र दिवस था। देश भर में जोर शोर से इसकी तैयारियां हो रही थी। प्रयागराज को तब इलाहाबाद कहा जाता था। यहाँ भी लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। इसी बीच शहर के पुराने इलाकों में शुमार सुलेम सराय में गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। कुछ लोग एक गाड़ी को घेर कर उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले सैकड़ों राउंड फायरिंग हो चुकी थी। गाड़ी में सवार लोगों का पूरा शरीर छलनी हो चुका था। जिस गाड़ी पर हमला हुआ था उसमें कोई और नहीं बल्कि इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल थे। राजू पाल खुद क्वालिस चला रहे थे। उनके बगल में दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी हुई थी जो उन्हें चौफटका के पास मिली थी। इसी गाड़ी में संदीप यादव और देवी लाल भी मौजूद थे। पीछे स्कॉर्पियो में ड्राइवर महेंद्र पटेल और ओम प्रकाश और नीवा के सैफ समेत 4 लोग मौजूद थे। दोनों गाड़ियों में एक एक सिपाही थे। अस्पताल ले जाते समय भी पीछा करके बरसाई थी गोलियां। बदमाशों ने फायरिंग रोकी तो समर्थक राजू पाल को एक टेम्पो में लेकर अस्पताल ले जाने लगे। हमलावरों ने ये देखा तो उन्हें लगा राजू जिंदा है। तुरंत हमलावरों ने अपनी गाड़ी टेम्पो के पीछे लगा ली और फिर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 किलोमीटर तक वो टेम्पो का पीछा करते हुए जब तक राजू पाल अस्पताल पहुंचे उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 10 दिन पहले ही राजू की शादी पूजा पाल से हुई थी। राजू बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, लेकिन यूपी सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे। राजू की हत्या का आरोप तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद पर लगा। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक और उसके भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। इधर राजू की हत्या की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। राजू के समर्थक सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते पूरा शहर जल उठा। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी और पथराव शुरू हो गए। अब इस घटना के पीछे का कारण समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। शुरुआत अतीक अहमद से करते हैं। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार का जीवन यापन करते थे। अतीक के घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने जाते थे। अतीक 10वीं में पहुंचे तो फेल हो गए। इस बीच वो इलाके के कई बदमाशों की संगत में आ गए। जल्दी ही अमीर बनने के सपने संजो रहे थे। उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान थे। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया। पुलिस और नेताओं से साठगांठ हो गई और कुछ ही सालों में वो चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। जिस पुलिस ने अतीक को शह दे रखी थी अब वही उसकी आंख की किरकिरी बन गया था। 1989 में अतीक ने रखा राजनीति में कदम। किसी तरह पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया 1986 में। इस पर उसने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाया। दिल्ली से फोन पहुंचा और अतीक जेल से रिहा हो गया। जेल से छूटने के बाद अतीक ने साल 1989 में राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहाँ उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से था। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। अतीक की दहशत से पूरा इलाहाबाद कांपता था। कब्जा, लूट, छिनैती, हत्या, ये सब उसके लिए आम सा हो गया था। इसी की बदौलत वो चुनाव भी जीत गया। इसके कुछ महीनों बाद ही बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई।
लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से रहे विधायक। चांद बाबा मारा गया तो इलाहाबाद ही नहीं पूरे पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलने लगा। साल 1991 और 93 में भी अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव जीते। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बने। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े और हार गए। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बने। 8 अगस्त 2002 की बात है, तब सूबे में बसपा का शासन था और मायावती मुख्यमंत्री थी। अतीक अहमद को किसी मामले में पुलिस ने पकड़ा था और उसे जेल भेज दिया गया था। पेशी के लिए 8 अगस्त को उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था। इसी बीच उस पर गोलियों और बम से हमला हो गया। इसमें अतीक घायल हो गए लेकिन उसकी जान बच गई। तब अतीक ने बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगा था कि वो उसे मरवाना चाहती हैं। अतीक अहमद के खिलाफ नहीं मिलते थे उम्मीदवार। अतीक आतंक का पर्याय बन चुका था। उसकी दहशत से आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। उसका खौफ इतना हो गया था कि शहर पश्चिमी से कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़ने से भी डरता था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीत गए। उस वक्त अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक थे। इस सीट से अब वो अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। यहाँ से अतीक की जिंदगी में राजू पाल की एंट्री होती है। अतीक की जिंदगी में राजू पाल की एंट्री जानने से पहले राजू पाल की थोड़ी कहानी जान लीजिए। राजू पाल भी शहर पश्चिमी के ही रहने वाले थे। कहा जाता है कि उस वक्त राजू पाल पर भी लूट छिनैती जैसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगा था। कहा तो ये भी जाता है कि वो एक समय अतीक अहमद के खास हुआ करते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच खटपट हो गई। 2002 में राजू ने भी राजनीति में एंट्री करी। इसके बाद से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गए तो इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से उसके छोटे भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजू पाल को टिकट दे दिया। राजू पाल इस चुनाव में जीत गए। विधायक बनने के 3 महीने बाद राजू पाल ने की शादी। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। इसके बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने राजू की पत्नी पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन वो हार गई। अशरफ चुनाव जीत गया। हालांकि 2007 में हुए चुनाव में पूजा पाल जीत गई। अतीक पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले। साल 2007 तक अतीक आजाद था। तब सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन इसके बाद से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। साल 2007 में मायावती सत्ता में आ गई। सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उधर मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। 20,000 का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित किया था। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नसन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। 2017 से जेल में था अतीक अहमद। 2012 का विधानसभा चुनाव भी अतीक ने लड़ा, लेकिन हार गई। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी को टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के दद्दन मिश्रा से हार गया। दिसंबर 2016 में मुलायम सिंह ने 2017 विधानसभा चुनाव के लिए अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया था। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के सियाट कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक अहमद एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया। वीडियो भी वायरल हुआ था। कहा जाता है ये मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक अहमद पर 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। उस वक्त अतीक अहमद का ये काफिला
सुर्खियों में बना रहा। इसी बीच पार्टी का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बने। अतीक अहमद को पार्टी से बाहर निकाल दिया। शियार्ट्स कॉलेज मामले में हाई कोर्ट ने अतीक अहमद को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। फरवरी 2017 में अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही थे। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर जमानत जब्त हो गई थी। योगी सरकार बनने के बाद मुश्किलों में अतीक अहमद साल 2017 में यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ बने। फूलपुर सीट से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने। उन्हें फूलपुर की सीट छोड़नी पड़ी। सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। जेल में बैठे अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव का फॉर्म भर दिया। हालांकि फिर से हार का ही सामना करना पड़ा। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर जमानत जब्त हो गई। योगी के सीएम बनते ही अतीक अहमद के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक अतीक की 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका था। अतीक अहमद का भाई अशरफ भी मारियाडीह डबल मर्डर मामले में जेल में बंद था। अतीक के 4 बेटे हैं, 2 नाबालिग। ये दोनों बाल सुधार गृह में बंद थे। एक बेटे का उमेश पाल हत्याकांड के बाद इनकाउंटर भी हो गया था। एक बेटा जेल में भी बंद है। अतीक के बड़े बेटे उमर पर 26 दिसंबर 2018 को अपने पिता के कारोबारी दोस्त रहे मोहित जायसवाल को किडनैप करने का भी आरोप लगा है। मोहित ने छूटने के बाद इसकी कहानी भी बताई थी। आरोप लगा था कि उसे देवरिया जेल ले जाकर पीटा गया। अब जान लीजिए कि उमेश पाल का हत्या का राजू अतीक से क्या कनेक्शन है। 2004-05 में हुई विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में उनके रिश्तेदार और दोस्त उमेश पाल मुख्य गवाह थे। उमेश ने लोअर कोर्ट में लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में राजू पाल हत्याकांड की पैरवी की थी। इसी कारण अतीक गिरोह में उनकी खुलेआम दुश्मनी हो गई थी। कचहरी में गवाही देने गए उमेश का 28 फरवरी 2008 को अपहरण कर लिया गया था। अपहरण कांड में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत कई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अपहरण के उसी मामले में बीते शुक्रवार को गवाही थी। उमेश वकील भी थे। वो अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में अपने दोनों गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह के साथ गवाही के लिए जिला कचहरी गए थे।